हेलो हाय एवरीवन। एमके मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ के टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है। इसमें नंबर्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कि नाइन्थ के रिगार्डिंग्स हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो नंबर को मेनली दो भागों में बांट दिया गया है। एक रियल नंबर मीन्स क्या होता है, वास्तविक संख्या, और दूसरा इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर आप लोग को क्लास 11th में पढ़ना है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको काम करेगा, है ना। रियल नंबर को और इमेजनरी नंबर को दोनों के जब कॉम्बिनेशन होती है तो उससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर। एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ एक समझ गए कि √-1 इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पर देखोगे रियल नंबर है क्या। रियल नंबर में बताया जा रहा है कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर जो होगा सभी नंबर्स को हम रियल नंबर कहेंगे, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। और इसको हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखोगे आप सभी को पता होगी कि इधर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होता है और इधर जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 0। इधर क्या हो सकता है, 1 2 3 4। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर -1 -2 -3 -4। क्लियर। एक चीज़ आप जरूर याद कर लोगे इसमें, कि एवरी रियल नंबर हैज अ every real number has a यूनिक वैल्यू। प्रत्येक रियल नंबर जो होता है वह एक यूनिक वैल्यू होता है ऑन अ नंबर लाइन। कहाँ पर, ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर, ऑन अ नंबर लाइन। ये आप लोग याद कर लोगे कि एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक वैल्यू ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर जो होता है यह एक यूनिक वैल्यू होता है नंबर लाइन पर। अब यहाँ इसके बाद हम समझेंगे कि रियल नंबर में हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है ना। तो रियल नंबर में इसमें जैसे कि ए पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इवेनली लीड आउट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जो आपको एक चीज़ समझना है यहाँ, कि जो रियल नंबर होता है और ये रियल नंबर जब भी ये लाइन होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन पर यह हमेशा लीड आउट होता है। क्लियर। अब आ जाओ रियल नंबर में। देखोगे ये रियल नंबर है और इसमें हमें इसके दो टाइप्स अभी पढ़ना है। इसके दो टाइप्स पढ़ना है अभी। एक पढ़ना है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा पढ़ना है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपको क्या होता है कि इसके जो नंबर्स होते हैं वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये p/q के फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए नंबर विच कैन, a number which can be written from
written in the form of P by Q is called rational number. Rational number where P and Q are and integers. And Q नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये Q हमेशा 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल आप इस तरह से लिख सकते हो 1, 6/11, 22/7, √25 सो ऑन। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि हम Q नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या। जैसे देखोगे 10/0 हो जाएगा, तो 10/0 को हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैन नॉट फाइंड। यह कभी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ 0/10 रहता तो यह क्या हो जाता, 0 इसका आंसर आता है। इसका आंसर क्या होता, 0। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट फाइंड। ये सिंबल को हम क्या कहेंगे, कैन नॉट फाइंड। क्लियर। इसलिए डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसके आगे हम समझेंगे, ये तो हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद हम समझेंगे इरेशनल नंबर। यहाँ पर है इरेशनल नंबर। इसमें इरेशनल नंबर में हमें यह समझना है कि यह किसके फॉर्म में होता है इरेशनल नंबर। तो ठीक इसके अपोजिट, ठीक रेशनल नंबर के अपोजिट इरेशनल नंबर होता है। ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि वह नंबर जो P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। वेयर P and Q आर एंड इंटीजर्स। P एंड Q इसमें भी इंटीजर्स होगा, एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, और Q 0 नहीं होगा। जैसे कि अभी यहाँ बताया है कि जब Q 0 होगा तो वो फाइंड ही नहीं हो पाएगा, वो कैन नॉट फाइंड होता है। इसका एग्जाम्पल √2, √3, पाई। अब यहाँ पर समझेंगे, जो पाई की वैल्यू होता है 22/7, वह एक रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर देखो हम दिए हुए हैं कि पाई की जो वैल्यू होता है 22/7, वह एक रेशनल नंबर होता है। क्योंकि यह एक एज्यूम किया गया, एग्जैक्ट वैल्यू आज तक पाई का कोई नहीं बताया है, यह एज्यूम्ड नंबर है। और यह एज्यूम्ड नंबर एक रिपीटिंग आता है, इसलिए क्या है, ई रेशनल नंबर है। और पाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ई रेशनल नंबर। ये हमेशा ध्यान में रखना है। 1.236 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, है ना, कभी रिपीट नहीं होगा, सो ऑन। इसको हम क्या कहेंगे, ई रेशनल नंबर। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद समझेंगे इंटीजर्स। जिससे पीछे हम पढ़े हैं अभी इधर कि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के जो फॉर्म में होता है, और P एंड Q क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है। तो यहाँ इंटीजर समझ लेंगे क्या है कि एन इंटीजर्स इज अ नंबर विच नो फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको फ्रैक्शन तो समझ में आता है कि इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होगा, जैसे P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। देखोगे 0, 1, 2, 3 या इस तरह से बढ़ता जाता है, इधर नेगेटिव में बढ़ता जाता है। या इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंटीजर्स क्या है कि ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। अब आ जाओ होल नंबर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर।
पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ जीरो हो उसको क्या कहेंगे, होल नंबर। सबसे मेन टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अब, बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सीनियर हो जाने के बावजूद भी यह समझ में नहीं होता है कि कौन से नंबर रेशनल है, कौन से नंबर इरेशनल नंबर है, इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं आता है। तो आज आप लोग सीख लोगे और कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे कि कौन से नंबर रेशनल और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। जैसे देखोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। डू नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। डू नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे √25 हो गया, वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के √30 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब के सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर में जैसे आपको √9 हो गया है ना, ये क्या हो जाएगा, सॉरी √27 हो जाएगा, यह आपको रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो परफेक्ट नॉट परफेक्ट क्यू नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। जैसे √10 हो गया, ये इरेशनल नंबर होगा। इसके तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका सेकेंड फॉर्म देखोगे आप लोग, सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है सेकेंड फॉर्म में ही समझने में। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन में देखोगे आप लोग, इसमें दो तरह के पढ़ना है। इसके दो फॉर्म होते हैं। पहला क्या, टर्मिनेटिंग, देखोगे डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन में होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है वह हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ध्यान में रखना है, जो टर्मिनेटिंग होगा वो हमेशा क्या होगा, रेशनल। एज ए एग्जाम्पल यहाँ से समझ लेते हैं, जैसे 5.48, 6.384 है ना, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में देखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग के दो फॉर्म होंगे, एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। यहीं पर नहीं समझ में आता है बहुत सारे बच्चे को। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का एग्जाम्पल हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे 5.48 है और इस पर यह रेकरिंग हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.484848, ये इस तरह से बढ़ते जाएगा है ना। तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा है ना। या इसको इस तरह से भी 5.6 है, इस पर यह रेकरिंग है, तो हम क्या समझेंगे, 5.666, ये इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर होगा। उसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग जो होता है, यह एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग एक इरेशनल नंबर है, और इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम यह लिख सकते हैं, जैसे 5.48492737, यह इस तरह से बढ़ता जाएगा है ना। √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, सो ऑन। तो आई होप कि आप लोग को यह सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सभी को एक बार समझा दें, है ना। ठीक है, ओके।